पुलिस कस्टडी रिमांड यानी कि पुलिस अभिरक्षा, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी क्रिमिनल केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रीज़न ये है कि जब कभी भी कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो एक्यूज पर्सन को अपनी कस्टडी में लेकर कुछ पूछताछ करना चाहती है और ये जानना चाहती है कि क्राइम में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसने वेपन ऑफ ऑफेंस कहाँ छुपाया है, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है अपराध में। इसी तरह के और भी बड़ी सारी चीज़ें जानने के लिए पुलिस किसी भी एक्यूज पर्सन को अपनी कस्टडी यानी कि पुलिस कस्टडी में लेना चाहती है। लेकिन इससे संबंध में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये है कि जब किसी भी एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो क्या उसके 15 दिन के बाद उस एक्यूज पर्सन की पुलिस कस्टडी रिमांड ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती है। इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा कंफ्यूजन है और काफ़ी सारे जजमेंट्स भी हैं, लेकिन जजमेंट्स को लेकर लोगों के दिमाग में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रखी है और वो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जा सकती है या एक्यूज पर्सन को जब किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो पहले जो 15 दिन होते हैं पुलिस कस्टडी रिमांड उसी में ही लेनी जाती है या उसी में ही ली जाती है। तो चलो इसी सवाल को हम इस पूरे वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं सेक्शन 167 सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सीआरपीसी को डिस्कस करूंगा। इसमें 3 जजमेंट भी मैं डिस्कस करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और जो लेटेस्ट जजमेंट है अगस्त 2023 का सेंथिल बालाजी वाला केस, तो उसको भी डिस्कस करूंगा, जिसमें कि हम ये आखिरी में जान पाएंगे कि अभी तक इसकी सही पोजीशन क्या है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर ये कन्फ्यूजन आपको बना रहा तो सही पोजीशन पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको जैसे कि बताया वो ये है कि क्या एक्यूज पर्सन को कोर्ट के सामने जब पेश किया जाता है उसके 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस ले सकती है कि नहीं ले सकती। यही इशू हमारे पास है। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 167 सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सीआरपीसी देख लेते हैं, जो कि रिमांड के प्रोविजंस के बारे में बात करता है। अगर आप इस सेक्शन को ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, तो आप ये पाओगे कि ये तो लिखा है कि मजिस्ट्रेट समय समय पर पुलिस कस्टडी रिमांड या जुडिशियल कस्टडी रिमांड जैसा भी हो वो टोटल 15 दिनों के लिए दे सकती है, लेकिन ये नहीं लिखा कि 15 दिनों के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दी जा सकती। यानी कि सेक्शन नंबर 167 सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सीआरपीसी ये नहीं कह रहा कि 15 दिनों के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दी जा सकती। तो फिर ये सब चीज़ें निकल के कहाँ से आ रही हैं? क्या हम लोग अपने आप से ही दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं कि 15 दिनों के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दी जा सकती? इसके संबंध में कुछ साइटेशन है, पहले उसकी मदद ले लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनका हमें मदद लेने की ज़रूरत है। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 केसेस हैं जिनको मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो केस है उसका नाम है सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये 8 जून 1992 को प्रोनाउंस हुआ था। उसके बाद एक और जजमेंट आया लेटर ऑन इसी पॉइंट के ऊपर, वो था सीबीआई वर्सेस विकास मिश्रा या विकास मिश्रा भी बोलते हैं। 10 अप्रैल को ये केस आया था 2023 को, यानी पिछले ही अभी कुछ महीने पहले का ही मामला है। इसके बाद एक और केस आया वी सेंथिल बालाजी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी डायरेक्टर एंड अदर्स। ये 7 अगस्त 2023 का मामला है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। तो 3 डिफरेंट जजमेंट्स हैं। अब लोगों के दिमाग में बड़ा सारा कन्फ्यूजन है कि इसमें से कौन से वाले जजमेंट को हमको फॉलो करना है, क्योंकि कुछ जजमेंट इसमें ऐसे हैं जो आपस में कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक जजमेंट में कुछ बोला गया, दूसरे जजमेंट में कुछ बोला गया। तो कोर्ट्स भी इस समय पर भ्रम की स्थिति में है, लॉयर्स भी भ्रम की स्थिति में है कि क्या 15 दिन बीत जाने के बाद एक्यूज पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी रिमांड दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो सबसे पहला वाला ही जो जजमेंट है सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी वाला केस, पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। इसी से हमें पता चलेगा कि लास्ट तक हमको किस तरह से इस मामले को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले इस केस के इश्यूज देख लेते हैं। क्या हमारे पास इश्यूज थे? इशू कोर्ट के सामने यही था कि क्या पुलिस कस्टडी रिमांड सिर्फ इनिशियल 15 दिनों में ही दी जा सकती है, क्या उसके बाद नहीं दी जा सकती, और क्या उसके बाद अगर दी जाए तो ऐसी पुलिस कस्टडी रिमांड इलीगल मानी जाएगी। इसी बात को लेकर ये मैटर जो कुलकर्णी वाला केस है ये कोर्ट के सामने आया। सबसे पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। हुआ ये कि एक आदमी को किसी ऑफेंस में अरेस्ट किया गया। किडनैपिंग का मामला था। जो डायमंड ज्वेलर थे
उनकी किडनैपिंग के मामले में एक एक्यूज पर्सन था जिसका नाम जजमेंट में के लिखा हुआ है, उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट हुई उसकी 10 अक्टूबर 1991 को। अब देखो, मैं जो यहाँ पर आपको डेट्स बताने वाला हूँ ना, ये सारी डेट्स ध्यान से देखते रहो, क्योंकि इसी से पूरी इमेज आपको क्लियर होगी, इसी से पूरा पता चलेगा कि पूरा मामला था क्या। क्योंकि मामला डेज की कैलकुलेशन का है, नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन का मामला है। 15 दिन जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं वो डेज की ही है। तो अगर आपने डेट्स को प्रॉपरली इसमें नहीं देखा तो मामला ठीक से क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि अभियुक्त की जो गिरफ्तारी होती है वो 4 अक्टूबर 1991 को होती है। उसके बाद उसको 5 तारीख को पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस करती है मजिस्ट्रेट के सामने, 5 अक्टूबर को, यानी वेरी नेक्स्ट डे प्रोड्यूस कर देती है। उसके बाद 5 को ही उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है 11 अक्टूबर तक के लिए, यानी 6 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। अब 10 तारीख को पुलिस एक टीआईपी यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाती है कि इसकी कार्रवाई शनाख्त की जाए, इसका टीआईपी कराया जाए। लेकिन एक्यूज पर्सन उस टीआईपी में कोऑपरेट नहीं करता। कोर्ट ने हालांकि उस टीआईपी को अलाउ कर दिया, लेकिन ये जो एक्यूज पर्सन होता है वो उसमें कोऑपरेट नहीं करता उस टीआईपी में। उसके बाद क्या होता है, 11 तारीख को पुलिस जो है एक पीसीआर यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन लगाती है और कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को अलाउ भी कर देती है। अब असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब जो ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है इस 11 तारीख से। अब हुआ क्या, 11 तारीख को पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले भी लिया, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने उसे पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी थी और इसी रिमांड के तहत उसे कस्टडी में ले लिया पुलिस ने और उसे ले जाने लगे। रास्ते में उसने ड्रामे स्टार्ट कर दिए और ये प्रिटेंड किया कि अरे मुझे तो भैया वो हो गया, हार्ट की ट्रबल हो गई है, तो नौटंकी उसने स्टार्ट कर दी। तो उसको ले जाकर क्या करा, उसे अस्पताल में पुलिस वालों को ले जाने पड़ा। अब ये जो व्यक्ति है ये हार्ट प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में 21 अक्टूबर 1991 तक, 21 अक्टूबर तक वो अस्पताल में ही रहा, हॉस्पिटलाइज रहा। 21 तारीख को ही फिर से उसे जब वहां से रिलीज हुआ, जब वो ठीक हो गया, हॉस्पिटल वाले ने कहा कि अभी से आउट पेशेंट की तरह से इलाज की ज़रूरत है, अभी से एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसे रिलीज कर दिया गया हॉस्पिटल से। फिर उसको दोबारा से मजिस्ट्रेट के पास लेकर गए। मजिस्ट्रेट ने इसको 21 तारीख को रिमांड पर फिर से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और ये जुडिशियल कस्टडी 29 अक्टूबर तक दे दी गई। तो ये सारे डेट्स आप समझ गए मामला क्या हुआ। अब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे कि पुलिस कस्टडी रिमांड जो अलाउ की गई थी वो 11 को की गई थी। 29 तारीख तक ये भाई साहब जो है अब जुडिशियल कस्टडी में चले गए। अब पुलिस कस्टडी रिमांड के जो 15 दिन तो निकल गए, पुलिस कस्टडी रिमांड के 15 दिन तो निकल गए। अब क्या हुआ जी आगे, उसके बाद पुलिस ने एक एप्लीकेशन लगाई कि हमें पुलिस कस्टडी रिमांड में दिया जाए। पुलिस की ये एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब ने रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में स्टेट डेलिमिनिस्ट्रेशन वर्सेस धर्मपाल एंड अदर 1982 CRLJ 1103 का रेफरेंस लिया है और उसके बेसिस पर, क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं और उसको हमारे सामने पेश किए हुए और इस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मिली है उसको, तो इसलिए हम उसकी इस एप्लीकेशन को पुलिस कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन है वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये मामला निपटा। उसके बाद क्या हुआ, ये जो स्टेट थी वो रिवीजन में चली गई हाई कोर्ट के पास। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है ये गलत है और हाई कोर्ट ने क्या किया कि ये क्वेश्चन डिसाइड किए बगैर कि क्या 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी रिमांड दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, एक्यूज पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी रिमांड दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, इस क्वेश्चन को डिसाइड किए बगैर ही हाई कोर्ट ने उस एक्यूज पर्सन को बेल दे दी। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई और कुछ ग्राउंड्स को चैलेंज किया गया और ये कहा कि सीजीएम का जो ऑर्डर है ये तो गलत है, ये जो पुलिस कस्टडी रिमांड रिफ्यूज की गई ये गलत ऑर्डर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट ने बिना ये डिसाइड किए कि एक्यूज पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के 15 दिनों के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, ये डिसाइड किए बगैर ही कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दी है। और आगे उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 167 सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ सीआरपीसी में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि 15 दिनों के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दी जा सकती। तो ये प्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ली और ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद
रिस्पोंडेंट से कहा कि ठीक है भैया आप बताइए आपका क्या कंटेंशन है। उसने कहा कि सर सेक्शन नंबर 167 ये कह रहा है कि जो रिमांड है वो इनिशियल 15 दिनों में दी जा सकती है, उसके बाद ये रिमांड नहीं दी जा सकती। और यहां पर इस केस में 15 दिन बीत चुके थे, तो इसलिए ये पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दी जा सकती। दोनों की आर्गुमेंट को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी डिटेंशन अगर 15 दिनों में ले ली गई है पुलिस कस्टडी रिमांड की, फिर तो ठीक है। उसके बाद अगर ली जाती है तो वो अलाउ नहीं की जा सकती, चाहे मामला कितना भी सीरियस ही क्यों ना हो, और चाहे इस 15 दिनों के बाद ये पता चल रहा हो कि वो किसी और सीरियस मामले में भी इन्वॉल्व है, तो भी पुलिस कस्टडी रिमांड 15 दिनों के बाद नहीं दी जा सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि हाँ, अगर मामला ऐसा है जहां पर उसका इन्वॉल्वमेंट किसी और ट्रांजैक्शन से, किसी और केस से इन्वॉल्व है, इस ट्रांजैक्शन से जिस केस में पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई है, इसके अलावा अगर किसी और केस में उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड दी जा सकती है। इस मामले में जो मौजूदा हाल का मामला है, इसमें अगर 15 दिन बीत गए हैं तो उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दी जा सकती। ये वाला केस, अनुपम जे कुलकर्णी वाला केस जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब इतना मामला निमटने के बाद फिर क्या हुआ, अब रूटीन में फिर ये 1992 का मामला था, 2023 तक यही चलता रहा और यही लॉ बन गया और हर आदमी इसी को ही फॉलो करता रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक और मामला आया। ये मामला आया अप्रैल 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का नाम था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस विकास मिश्रा, जिसको विकास मिश्रा के नाम से भी जानते हैं। ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा, इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 7.1 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कशन कहा और ये कहा कि जहां तक सेक्शन 167 सब सेक्शन नंबर 2 का सवाल है, ये सही है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में जो जजमेंट आया है सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी वाला, इसमें जो पुलिस कस्टडी रिमांड जो 15 दिनों के बारे में दी गई है फ्रॉम डेट ऑफ अरेस्ट, उनके हिसाब से इसका रिकंसिडरेशन होना चाहिए। यानी कि अनुपम जे कुलकर्णी वाला केस उनके हिसाब से ठीक नहीं है, इसका रिकंसिडरेशन होने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसको दोबारा से कंसिडर होने का रिक्वायरमेंट है। ये जजमेंट सही नहीं। और इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 8 में ये कहा कि किसी भी हम एक्यूज पर्सन को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो इन्वेस्टिगेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करे, उसके साथ प्ले करे, उसके साथ खेले, जुडिशियल प्रोसेस के साथ कुछ खेल करे, उसके साथ कुछ लूप होल्स का कुछ फायदा उठाए। और नो एक्यूज पर्सन शुड बी परमिटेड टू फ्रस्ट्रेट द जुडिशियल प्रोसेस बाय दिस हिज कंडक्ट। अपने ही कंडक्ट से वो जुडिशियल प्रोसेस को अब्यूज नहीं कर सकता। यानी कि अगर मान लो वो नौटंकी करना स्टार्ट कर दे कि नहीं मुझे तो ये हो गया वो हो गया, और ये सब लेकर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए और मीन टाइम 15 दिन बीत जाए और इस चीज़ को बाईपास करके और बाद में पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेकर कुछ पूछताछ करना चाहे, तो पुलिस तो पूछताछ कर ही नहीं सकती। फिर तो बस यही करो, अपने आप को सरेंडर करो, कोर्ट में जाके उल्टियां करना स्टार्ट कर दो, बेहोश हो जाओ और हॉस्पिटलाइज हो जाओ, 15 दिन तक मैनेज करो, हॉस्पिटल में रहो, और उसके बाद ये कहो कि अब तो पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दे सकते। और पुलिस ने अगर कोई रिकवरी दिखानी है, कोई भी नैरेटिव्स केस को अनफोल्ड करने हैं, तो पुलिस नहीं कर सकती। तो इस तरह से आप कानून के साथ खेल नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि इट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड दैट द राइट ऑफ कस्टोडियल इंटेरोगेशन is a very important right in favor of investigating agency to unearth the truth। यानी कि सच्चाई को अनफोल्ड करने के लिए, उसके नैरेटिव्स को जानने के लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये राइट दिया जाए कि उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड मिले। और आगे उन्होंने कहा इट विल बी गिविंग अ प्रीमियम टू एक्यूज हु हैज़ बीन सक्सेसफुल इन फ्रस्ट्रेटिंग द जुडिशियल प्रोसेस। अगर ऐसा करना उसे अलाउ कर दिया जाए, तो जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस वो कर रहा है, जो प्रोसेस को अब्यूज कर रहा है, क्या कोर्ट्स उसी को ही सपोर्ट नहीं कर रही हैं? क्या उसी का प्रीमियम एक्यूज पर्सन को नहीं दे रही हैं? तो ऐसा कहते हुए उन्होंने विकास कुमार वाले केस में ये कह दिया कि पुलिस कस्टडी रिमांड उसके बाद भी दी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर इनकंसिस्टेंट व्यू आया और उन्होंने कहा कि पहले वाले जजमेंट की रिकंसिडरेशन होने की रिक्वायरमेंट है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पहले वाला जजमेंट भी 2 जजेस बेंच का था, ये भी 2 जजेस बेंच का मामला है। उसके बाद ये मैटर दोबारा से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आया और ये मामला इस बार वी सेंथिल बालाजी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी डायरेक्टर एंड अदर्स के नाम से आया। ये नया मामला है। ये 7 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब इस मामले में क्या हुआ, सेम इशू था।
कि क्या एक्यूज पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के 15 दिनों के अंदर ही जुडिशियल पुलिस कस्टडी रिमांड दी जा सकती है, क्या उसके बाद नहीं दी जा सकती। इस कॉन्टेक्स्ट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने अनुपम जे कुलकर्णी वाले केस को भी देखा है, हमने विकास कुमार वाले केस को भी देखा है। दोनों को एनालाइज करने के बाद और सेक्शन 167 सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सीआरपीसी को एनालाइज करने के बाद भी हम ये पाते हैं कि ये जो पहले वाला जजमेंट था अनुपम जे कुलकर्णी वाला, इसको रिकंसिडरेशन करने की जरूरत है और हम इस मैटर को लार्जर बेंच को रेफर कर रहे हैं ताकि लार्जर बेंच इस मामले में सही डिसीजन दे सके। अब इसका मतलब ये निकला कि दोनों जजमेंट्स, विकास कुमार वाला मामला और जो ये सेंथिल बालाजी वाला केस जिसके बारे में मैं ये अगस्त वाले मामले में बता रहा हूं मैं आपको, इसमें कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 15 दिनों के बाद नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए, यानी कि यहां पर उन्होंने अपना कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। तो फिर हम क्या मानकर चले, क्या मामला अभी भी सब जुडिस है, क्या लार्जर बेंच में मैटर पेंडिंग पड़ा है? जी हाँ, ये मामला लार्जर बेंच में रेफर किया हुआ है और अभी तक पहले वाले मामलों को सेटिसाइड नहीं किया गया। अगर सेटिसाइड किया भी जाता है तो फिर वो लार्जर बेंच के द्वारा किया जाएगा। अगर सेम नंबर ऑफ जजेस की बेंच अगर उससे ओवरराइड कर रही है तो वहां पर सिर्फ एक कंफ्लिक्टिंग व्यू है, ये क्लियर नहीं है कि दोनों में से कौन सा जजमेंट क्लियर माना जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में होगा क्या, अब लार्जर बेंच इस मामले को तय करेगी और फिर देखेगी कि क्या 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी रिमांड 60 दिन या 90 दिनों तक की पीरियड के लिए दी जा सकती है, एज द केस में भी, जैसा कि सेक्शन 167 में दिया हुआ है। तो सर मीन टाइम माने क्या? मीन टाइम में जो अनुपम जे कुलकर्णी वाला मामला है उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक लार्जर बेंच के द्वारा पुराने वाले जजमेंट को सेटिसाइड नहीं किया गया। तो ये इस लीगल पॉइंट की एक्चुअल एनालिसिस है। इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख लीजिए, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, क्योंकि हर क्रिमिनल केस में पुलिस कस्टडी रिमांड के इश्यूज आते ही आते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही है। जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा मैं एक नए सेशन के साथ और नए एक एनालिसिस के साथ। ये वीडियो हायर जुडिशरी और सिविल जज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाई साहब सेव कर लीजिए। सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।